सहयोग किया, इतने नोटिस दिए, दुनिया भर के नोटिस दिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को। तो फिर आप मुझे बताओ आरोप क्या है? उसमें जाना तो चाहिए, कोई अपना पक्ष रखते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं आरोप क्या है? आप मुझे एक बात बता दो आरोप क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, एक चुने हुए उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार करना, ये कहां तक भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है? सिसोदिया जी गए, उनको गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन जी गए, उनको गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह जी को गए उनको गिरफ्तार कर लिया। तो दिल्ली को चलाएगा कौन? आम आदमी पार्टी तो गरीब लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी। सर, आम आदमी पार्टी को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए करके करती है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी खबर देर रात को सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। और इस पूरे मामले को लेकर ताज़ा अपडेट आपको बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया है और इसी पूरे मामले को लेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं करनाल से आम आदमी पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील बिंदल। उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है, आखिरकार क्या कहना चाहते हैं सुनील बिंदल जी, क्या कहना चाहेंगे? पूरा एपिसोड जिस तरह से सामने चल रहा है। विकास जी, आज़ाद हिंदुस्तान में जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, बेहद शर्मनाक है, लोकतंत्र की हत्या है। देश में ऐसा लग रहा है अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले केजरीवाल जी को रोकना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दिया जाए ताकि वो चुनावों में प्रचार प्रसार ना कर सकें। वो तो डाल ही दिया, रात को ले गए अरेस्ट करके। देखिए, ये झूठा मुकदमा है, बिल्कुल फेक मुकदमा है। हमारे 3 बड़े नेता ऑलरेडी इस केस में ईडी ने नाजायज़ रूप से गिरफ्तार किए हुए हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को किया, मनीष सिसोदिया जी को किया, फिर संजय सिंह जी को किया। अब हमारे जो आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको इस झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया है। आपको लगता नहीं कोई शराब घोटाले का जिस तरह के आरोप लगे हैं और उसके अंदर जो मामला सामने आ रहा है, कई नोटिस भी जारी किए थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कोर्ट में चले गए थे पूरे मामले को लेकर, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं चूक हुई है? कुछ क्या हुआ है? हमारे इससे पहले जो 3 नेता गिरफ्तार किए हैं, ईडी के 500 से ज़्यादा अधिकारियों और 1000 से ज़्यादा स्थानों पर रेड। आपको नहीं लगता कि जब कोई बरामदगी नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अभी तक ईडी कोई सबूत नहीं जुटा पाई, क्योंकि मामला बिल्कुल फेक है, निराधार है, झूठा है, राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदमों से डर रही है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को राजनीतिक रूप से ग्रो करने के लिए रोक रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये कदम बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बिंदल जी, बात करें, एक डिस्क्लोजर आया हुआ है सामने, डिस्क्लोजर की बात चल रही है। डिस्क्लोजर कोर्ट में फाइल किया और उसमें कहा है कि जो आरोप लगे हैं उसमें काफ़ी उनके पास तथ्य है। आपको क्या लगता है? मुझे एक बात बताओ, यदि इसमें कोई तथ्य होता तो मनीष सिसोदिया जी के विषय में भी होता, सत्येंद्र जैन जी के विषय में भी होता और संजय सिंह जी के विषय में भी होता, तो वो डिस्क्लोज क्यों नहीं करते? वो कहाँ है वो तथ्य? जिस आप डिस्क्लोजर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो कहाँ है तथ्य? अदालत ने तो ये कहा था कि जिस तरीके से आपके पास प्रमाण हैं, इन प्रमाणों पे तो निचली कोर्ट में 1 मिनट भी आपका मुकदमा ठहरेगा नहीं। अदालत ने तो एक बार ये कहा था और ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। उन्होंने कहा था कि आपका तो केस चलने लायक ही नहीं है। तो फिर चूक कहाँ हुई? क्या जरूरत थी कोर्ट में जाने की अरविंद केजरीवाल को? सर, राजनीतिक दुर्भावना से है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहती है, आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी का नारा ये था, कांग्रेस मुक्त भारत। अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष मुक्त
भारत करना चाहती है। नहीं, वो अलायंस हो गया ना इनका, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो गया ना, कई 28 पार्टियां जुड़ गई ना बीच में। पार्टी यही चाहती है ना कि पूरा विपक्ष ही खत्म हो जाए। मुझे तो कल से ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों का शासन था ना जी, और औरंगजेब की याद ताजा हो गई है, और वो राजा कंस हुआ करते थे, उनकी याद ताजा हो गई है। इतना अत्याचार तो शायद उन्होंने भी नहीं किया होगा। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने चंडीगढ़ में देखा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई? आपने देखा नहीं है कि लोकतंत्र का किस तरीके से ये अपमान करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय देता है तो ये ऑर्डिनेंस लाकर, बिल लाकर उसको निर्णय को चेंज करते हैं। ये तो सर्वोच्च न्यायालय का भी सम्मान नहीं करते। ये आप बात औरंगजेब की कर रहे हैं। औरंगजेब का आपको इतिहास तो मालूम है, किस तरह से उन्होंने अत्याचार किया था और कैसे क्या हुआ। अभी भी तो वही हो रहा है, अभी भी तो देश में यही हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या हो रहा है? मुझे आप एक बात बताइए, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो सोनीपत के जो एमपी हैं, उनकी एक सेक्स सीडी काफ़ी वायरल हो रही है, उस पर कोई कार्रवाई हुई? चिन्मयानंद का क्या हुआ? कुलदीप सेंगर का क्या हुआ? वो जो लखीमपुर हत्याकांड में जो हत्यारे थे, उनका क्या हुआ? संदीप सिंह का क्या हुआ? जो सोनीपत में जो जहरीली शराब से जो लोग मर गए थे, पानीपत में मर गए थे, यमुनानगर में मर गए थे, उन पे कोई कार्रवाई हुई? गुजरात की बंदरगाहों पर लाखों करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा गया, कोई कार्रवाई हुई? गुजरात में 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए का अवैध शराब का धंधा होता है, क्या वहां पर कोई कार्रवाई हुई? ईडी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए 12,930 करोड़ रुपए का चंदा लिया। बेनिफिशियरी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। क्या अभी तक ईडी ने कोई कार्रवाई करी? ये तो स्विस बैंक से लिस्ट उजागर करवाने की बात करते थे कि हम लोगों को बताएंगे कि देश के लोगों को कि विपक्ष ने स्विस बैंक में कितना पैसा जमा किया है। इन्होंने तो स्टेट बैंक को कहा कि वो लिस्ट जारी नहीं करनी, किन लोगों ने वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए डोनेशन दिया है। अब तो एक्सेप्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल इलीगल ठहराया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को जो नेता है, कोई 1,000 रुपए दे रहा है, कोई 2,000 रुपए दे रहा है, कोई 1,500 रुपए दे रहे हैं और अपनी रसीद वो ट्वीट कर रहे हैं। बेहद शर्म की बात है। पहले ईडी भेजी जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित ना करें, प्रताड़ित नहीं होना है तो आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू चंदा देना पड़ेगा। जिन जिन कंपनियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू चंदा दिया है, किसी ने 10 दिन बाद, किसी ने 1 महीने बाद, किसी ने 2 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया है। ये चंदा है या रिश्वत? बिंदल जी, आक्रोश बढ़ता जा रहा है जैसा लग रहा है। कुरुक्षेत्र में भी अभी लाठीचार्ज की खबरें चल रही हैं, वहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, 5-6 राज्य पूरा प्रदर्शन पे उतरा हुआ है। क्या लगता है इसको पूरा लेकर क्या प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की, आपकी? देखिए, प्लानिंग क्या होती है, जब आप किसी निर्दोष पर अत्याचार करते हैं तो देश के लोग तो देख ही रहे हैं ना, ये लोगों का आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, एक चुने हुए उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार करना, ये कहां तक भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है? कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ अभी तक। जो हमारे 3 बड़े नेता अभी उनकी हिरासत में हैं, अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और आप चलें दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिसको 3 करोड़ लोगों ने चुना है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये दिल्ली के लोगों का अपमान है? जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया, ये उन लोगों का भी तो अपमान है। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और देश में इस समय अघोषित आपातकाल है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई बोलेगा, या तो वो देशद्रोही होगा या उसको झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, आपको जब जिस समय आम आदमी पार्टी के पहले नेता की गिरफ्तारी हुई, उस समय आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खुलकर सामने आई, क्यों नहीं प्रदर्शन धरने किए, क्यों नहीं विरोध किया? पूरे देश में विरोध हुआ। आप कैसे कह सकते हैं कि विरोध नहीं हुआ? जैसे लगातार अन्ना हजारे के दौरान प्रदर्शन हुए, लगातार हुए सर, लगातार विरोध चल रहा है। पूरी तरह से चक्कर क्या हुआ, फिर फंसता कहाँ है ये सारा मामला जाके? सर, ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। भारतीय जनता पार्टी पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है। मुझे तो जिस तरीके से इस समय चल रहा, मैंने आपको बताया, मुझे तो अंग्रेजों की याद आ रही है। इतने क्रूर तो अंग्रेज भी नहीं थे। मुझे तो मुगलों के शासन की याद आ रही है, मुझे तो हिटलर की याद आ रही है।
ऐसे कार्य तो शायद उन्होंने भी नहीं किए। इस समय देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अघोषित आपातकाल है। यह मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और दिल्ली की जनता जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, उन लोगों का अपमान है। जो ईडी जांच कर रही है उसमें ईडी क्यों नहीं जांच में क्यों नहीं सहयोग किया? इतने नोटिस दिए, दुनिया भर के नोटिस दिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को। कैसी फेक है? आप मुझे बताओ, आरोप क्या है? उसमें जाना तो चाहिए, कोई अपना पक्ष रखते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, आरोप क्या है? आप मुझे एक बात बता दो, आरोप क्या है? जो नोटिस हैं, जो भी है सर, आप मुझे एक बात बताओ। सिसोदिया जी गए, उनको गिरफ्तार कर लिया। सेंद्र जैन जी गए, उनको गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह जी को गए, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो दिल्ली को चलाएगा कौन? झूठे मुकदमों में यदि आप गिरफ्तार करोगे, यदि आप जो संवैधानिक एजेंसीज हैं, जो ईडी है, आप उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब तो हालात ये हो गए, लोगों ने ईडी का नाम एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट रख दिया है। नहीं, आपको लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो खुद कहते थे कि मुझे गिरफ्तार करेंगे, मैं गिरफ्तार होऊंगा, जेल में जाके सरकार चलाऊंगा, तो ये सपना तो उन्हीं का है ना। वो खुद ही बोल रहे हैं, ये वाली बात तो खुलकर मीडिया के अंदर आ रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। तो शंका पहले से आप ये बात इस बात की शंका तो पहले ही थी ना कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, और पूरा देश देख रहा है, पूरा देश क्या पूरा विश्व देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष मुक्त भारत चाहती है, और 2024 के चुनावों के बाद तो विकास जी ऐसा लगता है कि शायद देश में चुनाव भी नहीं होंगे। आपने देखा नहीं चंडीगढ़ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की चोरी करी, पूरे देश खुल के सामने है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में कभी किसी नेता ने कहा कुछ? अभी तक भारतीय जनता पार्टी की कोई स्टेटमेंट आई है क्या? उनके मुंह में दही जम गई है? भारतीय जनता पार्टी ने 12,930 करोड़ रुपए का चंदा लिया है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल बताया, और भारतीय जनता पार्टी को नेता हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और जो स्मृति ईरानी 2-2 हजार रुपए के चंदा दे रही हैं, लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। असली चंदा तो ये है। आप ये देखिए, चंदा देने वाली कंपनियों को मैं नाम बताता हूं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज 1368 करोड़ रुपए, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ रुपए, किक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ रुपए, 12,930 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। क्या यह स्वैच्छिक रूप से दिया है? इनके यहां पहले ईडी भेजी गई है, किसी ने 10 दिन बाद, किसी ने 15 दिन बाद, किसी ने 1 महीने बाद ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के दिए हैं, ताकि ईडी की प्रताड़ना से बचा जा सके। किसी भी कंपनी ने ये स्वैच्छिक रूप से चंदा नहीं दिया है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं स्वैच्छिक रूप से नहीं दिया? तो आप देख लो ना, आपके पास उदाहरण है। आप तो इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन कंपनियों को मैंने नाम लिया है, पहले इनके यहाँ ईडी की रेड हुई है, और उसके बाद 15 दिन बाद इन लोगों ने चंदा दिया है, या जिन लोगों ने चंदे दिए हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू, उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। चंदे के बदले धंधा, चंदे के बदले धंधा, चंदा दो धंधा लो, या ईडी की प्रताड़ना से बचो। सर मुझे ये बताओ, गुजरात में कार्रवाई कब होगी? हरियाणा में कार्रवाई कब होगी? अभी जो यमुनानगर में जो लोगों की जहरीली शराब से जो डेथ हुई है, उन पर कार्रवाई कब होगी? पिछले दिनों पानीपत और सोनीपत में हुआ था, उन पर कार्रवाई कब होगी? मुझे बताओ। 12,930 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है, इसका हिसाब कौन देगा? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने सार्वजनिक रूप से क्या इस विषय में अभी तक कोई जानकारी दी है आपको? और ये कितने करोड़ का मामला है? ये जो अरविंद केजरीवाल जो तथाकथित शराब घोटाला है, जो बिल्कुल नकली है, बेबुनियाद है, निराधार है, बताओ ये कितने करोड़ रुपए का मामला है? इससे ज्यादा तो मोदी जी के एक दिन का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। भारतीय जनता पार्टी भारत को विपक्ष मुक्त करना चाहती है। पहले तो ये कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी का जो अब नारा है विपक्ष मुक्त भारत, ये नारा तो अभी नहीं आया कुछ, अभी तो 400 पार का नारा है, 400 पार का नारा है। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म और जाति की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनावों से पहले जितने बड़े नेता हैं उन पर झूठे, निराधार, बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको जेल में डालना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनावों में प्रचार ना कर सके और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। जिंदल जी, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें आप देख रहे हो, फ्लाईओवर बन रहे हैं, आउटर बाईपास बन रहे हैं, आप देखो ना, इतना काम हो रहा है देश के अंदर। विकास जी, तभी तो देश पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है।
पहले कितना देश पर कर्जा था आपको याद होगा। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से देश पर कर्जा बढ़ाया है। आज देश का हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। नहीं, बिजली मुफ्त, राशन मुफ्त, कौन दे रहा है बस बिजली मुफ्त? मुफ्त, वो तो आम सब आदमी कुछ पार्टी दे मुफ्त। रही है। फिर उसका क्या सिस्टम है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो सुविधाएं दे रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बिजली की सुविधा दी, अच्छे विश्व स्तर के स्कूल बनाए, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं को यातायात की सुविधा दी जा रही है, शहीदों के परिवार को सम्मान राशि दी जा रही है। आम आदमी पार्टी ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तो इन कामों से ही तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसीलिए तो वो केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं। आप बता रहे हैं इतने काम किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, देश पे जो कर्जा चढ़ा हुआ था उसको उतारने में कितना योगदान दिया है कुछ योगदान? सर, इस समय भारत में जितने भी राज्य हैं, सब में घाटे का बजट है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी फायदे का बजट है। आपको एक ऐसा राज्य बता दो दिल्ली के अलावा जो फायदे का बजट हो, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। पंजाब की कैसे? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहा हूं आपसे। हमने तो पंजाब में आने के बाद जो काम किए हैं, आजादी के बाद ऐसे काम पंजाब में हुए ही नहीं। नहीं, बात करें अब क्या दिल्ली का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की सरकार अब जेल से चलेगी। अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अरविंद केजरीवाल जी के शरीर को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को नहीं। आपको लगता नहीं अन्ना हजारे के साथ धोखा हुआ, प्रशांत भूषण के साथ हुआ, और कई नेता हैं उनके साथ धोखा हुआ सत्ता को हासिल करने के लिए? एक समय था अरविंद केजरीवाल कहते थे मुझे सत्ता में नहीं आना है। अन्ना फिर हजारे जी कहाँ हैं? मुझे ये बताओ कि 2014 के बाद अन्ना हजारे जी कहाँ हैं? 2014 के बाद अन्ना हजारे जी ने कोई आंदोलन किया? कोई मोदी जी के विरुद्ध कभी कोई उन्होंने बयान दिया? ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के विषय में कोई अन्ना हजारे जी ने जो कुछ बोला? प्रशांत भूषण जी तो लगातार बोल रहे हैं। उनका मुंह बंद कर प्रशांत, दिया। तो आप देखो ना, आप बताओ ना। तो यही तो तानाशाही है, यही तो हिटलरशाही। आपको लगता नहीं जो बड़े बड़े काम इस सरकार ने किए हैं? कौन सा बड़ा काम है? दो चार काम आप याद दिला दो। 370 की बात चल रही थी। अरे जनाब, आप बड़े देखो, काम क्या होते हैं? राम मंदिर की बात चल रही अरे थी, वो जनाब, बनाए हैं इन आप लोगों धर्म ने। और राजनीति को जोड़ रहे हैं। मोदी जी ने तो ये कहा था कि 2022 तक सब लोगों के घर पर छत होगी। क्या वो वादा पूरा हुआ? मोदी जी ने ये कहा था, अभी भी आ रहा? बिल्कुल झूठ। मोदी जी ने ये कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष हम नौकरी देंगे। कोई वादा पूरा नहीं किया। मोदी जी ने ये कहा था कि हम लोग बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बुलेट ट्रेन चल गई भाई? वो मोदी जी ने जो, और मोदी जी के मंत्री ने जो गांव गोद में लिए थे, उनका क्या हुआ भाई? ट्रेनें चल तो रही हैं, आप कौन देखते सी रहे बुलेट हो ट्रेन चल रही है? कितनी बढ़िया वो तो बढ़िया ट्रेनें चलाई हैं। शताब्दी का नाम बदल दिया है। ये ट्रेन तो पहले भी थी हिंदुस्तान में। इतना सुपर फर्स्ट क्लास अयोध्या जी में एयरपोर्ट बना दिया, आप देखो मंदिर बना दिया। उसके बाद बात करोगे और कितने बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये वो भी मोदी तो जी ने देखो। बना दिए। मोदी जी अपने पैसा घर से लेके आए थे। देश का अरे पैसा भाई, ये देश का पैसा है, लोगों के जनता टैक्स के का पैसे से पैसा बना है, ना। ये तो जनता के पैसे से बना है। हाँ, तो जनता के पैसे से बना है ना, या मोदी जी ने बना दिया? ये मोदी जी की उपलब्धि है, सुप्रीम कोर्ट की उपलब्धि है। सुप्रीम कोर्ट में कब से ये केस पेंडिंग था? ये तो सुप्रीम कोर्ट का, आप सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करो। और राम तो कन कन में विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय क्यों ले रही है? आम आदमी पार्टी तो गरीब लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है। बिना चंदे के चलती है वो। सर, आम आदमी पार्टी तो कोई 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए करके करती है। ये आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ सुनील बिंदल। चंदा मामा की बात चल रही है, चंदा मामा तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन बिंदल जी का साफ तौर पर कहना है भाजपा को जो चंदा आया है वो चंदा बहुत बड़ा मामला बन चुका है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।